कि इस वीडियो में हम मैथ के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपको हर एग्जाम में हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे और हम इन क्वेश्चनों को सबसे बेस्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक डॉक्टर 3825 रुपये उधार लेता है और उससे वह 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से संयोजित होती है और वार्षिक ब्याज की दर है 4%, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू को। तो 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 1/25, यानी कि जो धनराशि है वो 25 से बढ़कर एक वर्ष में हो जाती है 26। यहाँ पर 2 समान किस्तें हैं, इसीलिए यहाँ पर हम करेंगे 25 का स्क्वायर से 26 का स्क्वायर। अब हमें किस्त को फाइंड आउट करना है, दोनों समान किस्तों को। तो यहाँ पर जो समान किस्तें होंगी ये हो जाएंगी ये वाली संख्या, यानी कि 26 और 26 का स्क्वायर। तो 26 जो है वो आपका 13 गुणा 2 होता है। इसका मतलब यह है कि जो भी आंसर होगा वो 13 और 2 का मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले हम 2 का मल्टीपल इन चारों ऑप्शनों में चेक कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन है 2377, जो कि आपका 2 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 2 के मल्टीपल के लिए लास्ट वाला जो डिजिट होगा वह एक सम संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है 1783, तो ये भी 2 का मल्टीपल नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी भी 2 का मल्टीपल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका 2 का मल्टीपल है। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2028। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 12, 15, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा 9 रहता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट मेथड से हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक संख्या को हम उठा लेते हैं जो है संख्या 10। अब इस 10 जो संख्या है इन चारों ऑप्शन में से हम भाग देकर चेक करेंगे कि किसमें शेषफल 9 रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1087, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 7, हमें चाहिए 9। ऑप्शन नंबर बी में है 1073, 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 3। ऑप्शन नंबर डी में है 1080, 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 0, शेषफल आएगा 0। 1089 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल आएगा आपका 9। तो हमें 9 शेषफल ही चाहिए था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 1089 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक संख्या दी गई है, हमें ज्ञात करना कि यह 9 से विभाजित करने पर हमें शेषफल क्या होगा। तो 9 से विभाजित करने का जो विभाजकता का नियम होता है वह यह होता है कि सभी अंकों का योग 9 हो या फिर 9 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर यह संख्या दी गई है। अब इस पूरी संख्या में हम अंकों का योग कर लेंगे, यदि वह 9 का मल्टीपल आता है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा और जितना बचेगा वही हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल होगा। तो यहाँ पर संख्या 57, तो 7, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 19 और 2, 21। तो यहाँ पर 21 आ चुका है। अब इसकी कर देंगे 9 से डिवाइड, तो 9 दूना होता है 18। अब यहाँ पर देखें तो 3 रिमाइंडर आपको देखने को मिलेगा, तो जो 3 आया वही हमारा शेषफल होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और ट्रिक आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर है √3 + 1 अपान में √3 - का 1 और y बराबर √3 - 1 अपान में √3 + 1, तो हमें ज्ञात करना है 3x + y का मान। तो यहाँ पर हमें क्या करना है 3x + y का मान। तो यहाँ पर हम x और y का मान नहीं ज्ञात करेंगे, हम यहाँ पर चेक कर लेंगे 3 है, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 13, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 8 है, 3 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 10 है, ये भी आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। तो सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √0.5 का मान हमें बताना है। तो हम 0.5 का मान ना ज्ञात कर हम यहाँ पर √50 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो √50 का मान होगा यहाँ पर 7 7 49, यानी सी 7 से हल्का ज़्यादा, यानी कि एकदम थोड़ा सा ही ज़्यादा।
अब हम यहाँ पर चारों ऑप्शनों में चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है 7.07, यानी कि जो ये संख्या है 7 से हल्की ज़्यादा, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में है 9, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में है 8, ये भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी में है 7.87, जो कि आपका 7.07 से छोटा है, यानी कि बड़ा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0.707 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3.17 प्लस का 9.12 का स्क्वायर है, प्लस में 3.17 माइनस 9.12 का स्क्वायर, अपान में 3.17 गुणा 3.17 प्लस में 9.12 गुणा 9.12 है। अब इसका हमें मान फाइंड आउट करना है। यह सबसे सिंपल और आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इसके लिए एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला होता है आपका a प्लस का b का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपान में हो आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो अपान में यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो इसका सदैव जो मान होता है वो होता है आपका 2 के बराबर। अब यहाँ पर a को मान लेते हैं 3.17 और b को मान लेते हैं 9.12। यहाँ पर यह जो फार्मूला है यह पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 2। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 में 5 गुणा 8 प्लस का 1/8 गुणा 11 प्लस का 1/11 गुणा 14 और प्लस का 1/14 गुणा 17। इस क्वेश्चन का हमें मान ज्ञात करना है, सभी का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक यह होती है कि आप कर दें इन सभी ऊपर की संख्याओं का योग। तो 1, 2 और 3 और 4, यहाँ पर आ चुका है 4, और बटे में कर दें शुरू वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा। तो 17 गुणा 5 हो जाएगा आपका 85, और यही आपका आंसर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 4/85 ऑप्शन नंबर बी होगा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/1 × 2 प्लस में 1/2 × 3 प्लस का 1/3 × 4 और प्लस का 1/4 × 5 प्लस का 1/5 × 6 है, और यहाँ पर पूरा 10 तक संख्याएं हैं। तो इसका हमें योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है ये आपके पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ तक ऊपरी संख्याओं का सभी का करना है योग। तो यहाँ पर टोटल 9 संख्या है, तो 1 और 1 9 बार जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, और नीचे वाले में से हम ये लास्ट वाली संख्या और ये शुरू वाली संख्या का कर देंगे गुणा। तो 10 गुणा 1 हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 9/10 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।